चलिए हम लोग आगे पढ़ते हैं। आज पढ़ेंगे हम लोग विभाज्यता का नियम, विभाज्यता का नियम, डिविजिबिलिटी, ठीक ना। तो विभाज्यता में हम लोग देखेंगे कि सबसे पहले 2 से विभाज्य होने वाली संख्याएं, 2 से विभाज्य होने वाली संख्याएं। तो जैसा कि हम लोग जानते हैं 2 का टेबल हमें याद होगा, 2 का पहाड़ा क्या होता है, 2 एकम 2, 2 दूना 4, 2 तिहाई 6, 2 चौका 8, 2 पंचे 10, 2 छंग 12, 2 सत 14, 2 अठ 16, 2 नौ 18, 2 दहम 20। तो यहाँ पर हम देखते हैं और पाते हैं क्या कि 2 के पहाड़े में इकाई का अंक या तो 2 है, या तो 4 है, या फिर 6 है, या फिर 8 है, और या फिर 0 मिल रहा है ना। तो 2 से विभाज्य होने वाली संख्याएं जो भी होंगी उनके इकाई का अंक क्या होना चाहिए, उनके इकाई का अंक होना चाहिए 0, 2, 4, 6, 8 ऐसे हो सकता है, ठीक ना। तो किसी भी संख्या के अगर इकाई का अंक अगर 0 है, 2 है, 4 है, 6 है, 8 है, तो हम उसे 2 से भाग देंगे। 2 से भाग देने का मतलब यह है कि शेषफल 0 है, ठीक है। जैसे हम एक उदाहरण ले लेते हैं, मान लेते हैं हमने लिया 121, एक संख्या है 121, ठीक है। अब इसको हम देखते हैं 2 से विभाज्य है कि नहीं विभाज्य है। तो हम 121 को 2 से भाग देंगे, 2 से भाग देंगे तो 2 छंग 12 होगा, ये शेषफल 0 आ जाएगा। यहाँ पर अगली संख्या में 1 उतार लेंगे, 1 उतार लिया यहाँ पर हमने। तो अब 2 का पहाड़े पढ़ेंगे हम कि 1 से ज़्यादा ना जाए, तो 1 बार पढ़ेंगे तो ज़्यादा हो जाएगा, 2 एकम 2 तो 0 बार पढ़ेंगे, 2 0 में 0, ये घटा दिए, यहाँ 1 है। अब यहाँ पर दशमलव लगाएंगे 0, 2.5, ठीक ना। तो कहने का मतलब 121 को 2 से भाग देने पर 60.5 आ रहा है, या यूँ कहते हैं हम लोग कि हम इसको भाग ना दें, शेषफल 1 आ जा रहा है। कहने का मतलब कि यदि शेष कुछ बच जाए, जब किसी भी संख्या को किसी भी दूसरी संख्या से भाग दें, अगर शेष कुछ बच जाए तो समझ लो कि वो उसको पूर्णतः विभाज्य नहीं करते। विभाज्य करने का मतलब यहाँ पर 60.5 तो आ ही जा रहा है दशमलव में, लेकिन विभाज्यता का मतलब यहाँ पर ये हुआ कि अगर कोई भी संख्या है और शेषफल अगर कुछ भी बच जाए, शेषफल कुछ भी बच जाए, ठीक, तो वह विभाज्य नहीं होगा। जैसे 121 क्या 2 से विभाज्य हम बोलेंगे नहीं विभाज्य, ठीक है, ठीक। इसके बाद हम एक और उदाहरण ले लेते हैं। चलिए हम ले लेते हैं 132 का ले लेते हैं। 132 को हम देख लेते हैं कि 2 से विभाज्य है कि नहीं विभाज्य है। आसान है, 132 लिखेंगे, 2 से हम भाग देंगे, 2 छंग 12 होगा, घटा दिए, यहाँ 1 बचा, यहाँ कुछ नहीं, और यहाँ से फिर अगली संख्या उतारे 12 हुआ, फिर 2 छंग 12, इस बार शेषफल क्या बचा 0, ठीक। तो हम बोलेंगे क्या कि 132 2 से विभाज्य है, 2 से विभाज्य है, ठीक, क्योंकि यहाँ पर शेषफल 0 आ रहा है, हम करके देख रहे हैं, ठीक ना। और हमें देखने की भी जरूरत नहीं है, क्यों, क्योंकि हमने बताया कि इकाई का अंक अगर 2 है, इकाई का अंक अगर 2 है, 0 है, 4 है, 6 है, 8 है, ठीक ना, क्लियर है ना, ठीक। चलिए इतना ठीक है ना, हाँ चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो हमें 2 से विभाज्यता का नियम पता चल गया ना, ठीक। हम लोग आगे बढ़ते हैं इसी में। एक और चीज़ हम लोग देख लेते हैं इसमें क्या, हम 2-3 नंबर ले लेते हैं। जैसे हमने लिया 7, हमने लिया 6, हमने लिया 5, हमने लिया 4, ठीक है। इन सभी को अलग अलग हम 2 से भाग देकर देखते हैं। 7 को भाग देंगे 2 से तो 2 तिहाई 6 होगा, शेषफल 1 आ जाएगा, ठीक ना। 6 को भाग देंगे 2 से तो 2 तिहाई 6, शेषफल क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा। 2 से हम 5 को भाग देंगे तो 2 दूना 4 आएगा, शेषफल 1 आ जाएगा। 2 से 4 को भाग देंगे तो 2 दूना 4, शेषफल 0 आ जाएगा। तो कहने का मतलब क्या है कि जब हम 2 से भाग दे रहे हैं किसी भी संख्या को, ठीक ना, किसी भी संख्या को भाग देंगे। ये तो केवल हमने 7, 6, 5, 4 का उदाहरण लिया, आप कोई और भी उदाहरण ले लीजिए, ठीक है। तो 2 से जब भाग देते हैं हम, तो 2 से भाग देने पर 2 से
भाग देने पर शेष सदैव क्या आएगा, शून्य व एक। क्लियर है, ये बातें क्लियर है ना? ठीक, आगे बढ़ते हैं हम लोग। चलिए इसको भी हम यहीं पर लिख लेते हैं कि ये तो वो हुआ, यहाँ पर किनारे हम लोग लिखते चलेंगे। ठीक, कि 2 से भाग देने पर शेष सदैव शून्य व एक होगा। ठीक है, अगर जो संख्या 2 से पूर्णतः विभाज्य हो रहे हैं उसके इकाई करना 0, 2, 4, 6, 8 होगा। ठीक ना, हमने देखा कि अभी 4 और 6 को जब हमने भाग दिया तो शेषफल शून्य मिला। यही तो होगा, इसका मतलब कि वो संख्या क्या है, 4 और 6 2 से पूर्णतः विभाज्य है। और जो हमारी संख्या थी 7 और 5, उनको जब हमने भाग दिया 2 से तो शेषफल 1 मिला ना। ठीक, तो अगर संख्या पूर्णतः विभाज्य है तो शेषफल शून्य आएगा। ठीक, अगर पूर्णतः विभाज्य नहीं है तो कुछ न कुछ संख्या में शेष मिलेगी। ठीक ना, इसके बारे में हम देख लेते हैं। तो इसको भी यहीं किनारे लिख लेंगे हम लोग। ठीक, आगे बढ़ें हम लोग, ऐसे 3 वाले पे चलते हैं। चलिए अब 3 से हम लोग लिखेंगे। ठीक है, देखते हैं 3 का क्या नियम है। चलिए 3 से देखते हैं, 3 से विभाज्य होने वाली संख्या है। 3 से विभाजक नियम क्या है कि कोई भी हम लोग 2 अंकों की, 4 अंकों की, 10 अंकों की कोई भी संख्या हम लोग लिख लेते हैं। चलिए 3 से विभाज्य होने वाली कोई भी संख्या हम लोग लिख लेते हैं। ठीक, हमने लिखा। ठीक, इसमें और बढ़ा लीजिए चाहे। अब हम क्या करेंगे, इनके अंकों का योग करेंगे। 7 और 5 12, 12 2 14, 14 1 15। मतलब हम क्या करेंगे, अंकों का योग 7 धन 5 धन 2 धन 1, कितना आ गया, 15 है ना। फिर इसको हम जोड़ लेंगे, फिर जोड़िए कितना है, 6 है ना। और 6 3 से विभाज्य है, बिल्कुल विभाज्य है। विभाज्य होने का मतलब 6 को हम जब 3 से भाग देंगे, 3 दूना 6, शेषफल क्या आ जाएगा, शून्य। तब हम कह सकते हैं कि अगर 6 3 से विभाज्य है, इसका मतलब ये पूरी की पूरी संख्या 3 से विभाज्य है। ठीक, क्लियर है? चलिए ठीक है, तो हम इसके लिए क्या लिखेंगे नियम, हम लिखेंगे कि अंकों, संख्या के अंकों का योग, संख्या के अंकों का योग। और योग हम कब तक करेंगे, जब तक कि वो इकाई में न प्राप्त हो जाए। ठीक ना, जैसे यहाँ पर हमें दहाई भी मिल रहा था 2 अंकों में, हमने उसको फिर से जोड़ दिया, इकाई में आ गया। ठीक है, संख्या के अंकों का योग 3 से विभाज्य हो। उदाहरण के लिए ये देख लीजिए। ठीक है, ठीक, चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं इसमें। ठीक, अच्छा एक उदाहरण और ले लेते हैं इसमें। ठीक है, 1-2 उदाहरण और ले लेते हैं। चलिए मिटा दे रहे हैं हम, आगे देखते हैं। चलिए हमने एक और उदाहरण लेना है। चलिए हम छोटा छोटा उदाहरण लेते हैं। ठीक है, जैसे मान लिया हमने लिया 13 ले लिया, क्या ले लिया, 13। ठीक है, अब 13 को चेक करेंगे कि 3 से विभाज्य नहीं, तो क्या करते हैं, अंकों का योग करते हैं ना। 3 1 4 हो जाएगा, और 4 को 3 से भाग देंगे, तो 4 को 3 से भाग दीजिए, 3 1 कम 3 हो जाएगा, शेषफल कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। ठीक, चलिए 13 के जगह पर हम ले लेते हैं 14 ले लेते हैं। ठीक है, अब 3 इसको भाग देते हैं, तो जब यहाँ पर हमने 4 1 कितना होगा, 5 होगा। अब इसको 3 से भाग दीजिए, तो 3 से भाग दीजिए 5 को, तो 3 1 कम 3 होगा, शेषफल कितना आएगा, 2 आएगा। ठीक है, अब हम ले लेते हैं यहाँ पर क्या, 15 ले लेते हैं। ठीक है, 15 को 3 से भाग देते हैं, तो 5 1 6 हो जाएगा ना, और 6 को जब 3 से भाग देंगे तो कितना आ जाएगा, 3 2 6, शेषफल कितना आ जाएगा, शून्य। ठीक ना, हम और ले लेते हैं, 1 8 2 और ले लेते हैं। चलिए हम देखते हैं कुछ और इसी में। ठीक है, हम 16 ले लेते हैं, फिर 3 से भाग देते हैं, तो आ जाएगा 7 भागे 3। ठीक, तो 3 2 6, फिर शेषफल 1 आया। ठीक, तो हमने देखा कि जब हम 13 को 3 से भाग दे रहे थे, मतलब 3 1 4, 4 को 3 से जब भाग दे रहे थे तो शेषफल कितना बच रहा था, 1। ठीक है, 14 को 3 से भाग दे रहे हैं, मतलब 5 को 3 से भाग दे रहे हैं, तो शेषफल कितना बच रहा था, 2। फिर जब 15 को 3 से भाग दे रहे हैं तो शेषफल क्या रहता है, 0। ठीक, और जब 16 को दे रहे हैं, मतलब 7 को 3 से भाग दे रहे हैं, तो शेषफल कितना आ रहा, फिर 1 आ रहा है ना। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो संख्याएं 3 से पूर्णतः विभाज्य होंगी उनका शेषफल क्या आएगा, 0 आएगा। ठीक, लेकिन जो विभाज्य नहीं उनका शेषफल क्या आएगा, या तो 2 आएगा या फिर 1 आएगा। देखा आप, या तो 1 आ रहा है या तो 2 आ रहा है। और उदाहरण आप लेके देख सकते हो। ठीक है,
ठीक। जैसे हम ले ले रहे हैं 95 ले ले रहे हैं, ठीक है। तो 95 कितना, 9 5 14 हुआ, 14 को फिर जोड़ेंगे कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा ना। अब फिर 5 को भाग देंगे 3 से तो कितना आएगा, शेषफल 2 आएगा। कैसे करके देख लिए, नहीं समझ में आ रहा तो 95 को भाग दे के देख लिए 3 से, 3 तरीका 9 होगा, यहाँ 5 आया, फिर 5 में 5 एकम 5, शेषफल 2 आ रहा है, नहीं आ रहा है, ठीक। तो ये सारे उदाहरण समझ में आए, आगे बढ़ते हैं हम लोग, ठीक है। तो इसमें यहाँ पर हम लिख लेंगे कि जो संख्याएं 3 से पूर्णतः विभाज्य नहीं होती हैं उनका शेषफल क्या आएगा, ठीक है। 3 से भाग देने पर शेष क्या बचेगा, या तो 1 बचेगा या 2 बचेगा, ठीक ना। हम जीरो की बात नहीं कर रहे हैं क्योंकि जीरो तो चला आएगा इसमें जिस पूर्णतः विभाज्य होने वाले, ठीक ना। ये समझ में आया। आगे बढ़ते हैं हम लोग, 3 के बाद हम लोग 4 पे चले जाते हैं। 3 के बाद हम लोग 4 पे आ जाते हैं। 4 से विभाज्य होने वाली संख्याओं के बारे में चर्चा करते हैं। 4 से विभाज्य एकदम आसान है, ठीक है। 4 से विभाज्यता का नियम भी एकदम आसान है। हम लोग करेंगे क्या, इसमें कोई एक संख्या लिख लेते हैं, ठीक है। कोई भी संख्या लिख लेते हैं, मान लीजिए हमने लिख लिया 132, ठीक। और इसे पता करना है 4 से विभाज्य है कि नहीं विभाज्य है, ठीक। चलिए देखते हैं 4 से विभाज्य है कि नहीं, देख लेते हैं। तो हम इसको लिखते हैं 4 तिहाई 12, यहाँ शेष 1 बचा और इसके बाद हम 2 उतार ले, 4 तिहाई 12, ठीक। ये शेषफल शून्य आ गया, इसका मतलब 132 4 से भाज्य है। लेकिन इसकी विशेषता क्या है कि 132 4 से हो जा रहा है, ठीक है। यहाँ पर हम लोग देखेंगे कि जिस तरीके से हम 2 का देखे थे उस तरीके से हम 4 का भी देखेंगे। 4 में हमने इकाई का अंक देखा था ना, ठीक है, क्लियर है। 4 में हमने इकाई का अंक देखा था, ऐसे हम 2 में हमने इकाई का अंक देखा था। 4 में हम क्या देखेंगे, अंतिम 2 अंक, क्या देखेंगे, अंतिम 2 अंक देखेंगे, अंतिम 2 अंक। और 4 में हम 2 घाते 2 भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ घाते 2 है इसलिए अंतिम 2 अंक हम लोग देख लेते हैं, ठीक है। चलिए और उदाहरण लें हम लोग। हम अब इसको क्या करेंगे, यहाँ से अगर हम देख लेते हैं 32, तो 32 4 के पहाड़े में आता है, 4 8 32, तो हम डायरेक्ट बोल देंगे कि 132 भी 4 से डिविजिबल है, विभाज्य है। विभाज्य होने का मतलब बताया ना मैंने, शेषफल क्या है, शून्य है। और 1 2 उदाहरण हम लोग लेकर कर लेते हैं, ठीक है। चलिए खूब बड़ी संख्या हम लोग लिखते हैं, जैसे लिखा, चलिए हमने लिख दिया 9836 लिख दिया। तो इसमें हम लोग क्या करेंगे, केवल 36 देखेंगे क्योंकि 36 4 के पहाड़े में आता है, ठीक ना। तो इसलिए ये भी विभाज्य होगा नहीं होगा, बताओ, बिल्कुल होगा, ठीक है, ठीक। तो जो जो संख्याएं विभाज्य होंगी 4 से, हम केवल क्या देखेंगे उसमें अंतिम 2 अंक देख लेंगे, ठीक ना। अंतिम 2 अंक अगर 4 से विभाज्य है, ठीक है, अंतिम 2 अंक 4 से विभाज्य है बस, तो संख्या भी विभाज्य है, ठीक ना। तो संख्या भी विभाज्य होगी। चलिए ये तो हो गया उनकी बात, जो 4 से विभाज्य हो रहा है पूरी तरीके से, शेषफल शून्य बच रहा है, ठीक है। अब हम लोग एक चीज़ और देख लेते हैं कि वे संख्याएं जो 4 से पूर्णतः विभाज्य नहीं उनमें शेषफल क्या आएगा। चलिए देख लेते हैं। हम ले रहे हैं उदाहरण 130 का, ठीक ना। तो अंतिम 2 अंक ले लेते हैं, 30 4 से भागी, ठीक है, 4 से 28, शेषफल कितना आ रहा, 2 आ रहा। हम 130 की जगह पे हम इस बार ले लेते हैं 135 ले लेते हैं, ठीक है। तो 35 को देख लेते हैं, 4 8 32, कितना शेषफल आया, 3 है, ठीक है। हम 31 को ले लेते हैं, एक भाग दीजिए 4 से, 4 से 28 हुआ, कितना शेषफल बचा, 3 बचा, ठीक ना। फिर हम लोग और उदाहरण ले लेते हैं, जैसे 29 हम ले लिए, 29 ले लिए, 50 से 28 हुआ, शेषफल कितना बचा, ठीक ना। अगर हम ले लेते हैं 28 को, ठीक है, तो 50 से 28, तो 28 हमारा क्या हो जाएगा, शेषफल शून्य वाला हो जाएगा ना, ठीक। तो हमने देखा कि 4 से वे संख्याएं जो पूर्णतः विभाजित नहीं, उनमें शेषफल या तो 3 आ रहा है, या फिर 1 आ रहा है, या फिर 2 आ रहा है, ठीक, क्लियर है ना। हाँ, तो ये चीज़ें हम ध्यान में रखेंगे कि जो संख्याएं पूरी विभाज्य हो जाती हैं वहाँ पर शेषफल तो शून्य आता है, लेकिन जो संख्याएं विभाज्य नहीं होती हैं, ठीक, वो 4 से पूर्णतः विभाज्य न होने पर शेष क्या बचेगा, या तो 1 बचेगा, या 2 बचेगा, या तो 3 बचेगा ना, ठीक है। चलिए यहाँ से हम अब और आगे शेष पे नहीं जाएंगे, हम इसको समझा देते हैं आगे। जब हमने 2 से भाग दिया
तो 2 से शेष क्या बच रहा था, 1 बच रहा था ना, या तो शून्य बच रहा था, लेकिन शून्य वाला क्या था, पूर्णतः विभाज्य था, हम शून्य को हटा दे रहे हैं। 3 से दे रहे थे तो 1 भी बच रहा था और 2 भी बच रहा था ना। तो हम यहाँ देख रहे हैं कि 2 से भाग देने पर शेषफल 1 बचता है, 3 से भाग देने पर 1 और 2 बचता है, और 4 से भाग देने पर 1, 2 और 3 बच रहा है ना। जीरो वाला यहाँ काउंट नहीं कर रहे हैं हम लोग, क्योंकि जीरो से वाला क्या हो जाएगा, पूर्णतः विभाज्य हो जाएगा ना, तो इसको हम हटा दे रहे हैं। इसी तरीके से अगर कोई पूछे आपसे कि 5 से भाग देने पर क्या शेषफल बने, 1, 2, 3, 4 है ना। 5 नहीं आएगा, क्योंकि अगर 5 आएगा तो फिर एक बार चला जाएगा। ठीक है, क्लियर है। ठीक, तो इसका मतलब क्या हुआ कि कोई भी संख्या अगर भाग देता है तो शेष क्या होता है, उससे हमेशा कम ही आता है। ठीक है, मतलब जब 2 से भाग देंगे तो शेष सदैव क्या होगा, 2 से छोटा होगा ना। ठीक है, इस तरीके से 3 भी, देखिए 1 भी छोटा है 3 से और 2 भी छोटा है शेष। अब इसमें शेष देखो, चाहे शून्य है चाहे 1 है ना, चाहे शून्य है चाहे 1 है। यहाँ पे भी देख लो, चाहे शून्य आए चाहे 1 आए चाहे 2 आए। 4 से देख लो, 1 आए 2 आए 3 आए और चाहे शून्य आए, है ना। हमेशा शेषफल क्या आएगा, छोटा ही आएगा हमेशा। ठीक है, भाजक से हमेशा ही छोटा आएगा शेषफल। क्लियर है ना। ठीक, चाहे जिसकी बात, चाहे 2 की हो, चाहे 3 की, 4 की, 5 की, 10 की, 12 की, 20 की, आप कितनी भी बड़ी संख्या से भाग देते हैं तो शेषफल हमेशा छोटा ही आता है। अगर जीरो आ गया तो वो समझ लो पूर्णतः विभाज्य है, जीरो नहीं आ रहा है तो इसका मतलब क्या आ रहा है, ये पूर्णतः विभाज्य नहीं है। ठीक है, इतना क्लियर हुआ 4 से विभाज्यता का नियम। अब हम लोग 5 पे चलते हैं। ठीक, चलिए 5 पे आ जाते हैं हम लोग। 5 का भी एकदम आसान है। 5 का देखने के लिए हमें 5 का पहाड़ा थोड़ा सा याद होगा तो समझ में आ जाएगा उसका लॉजिक कि क्या होता है। 5 से हम लोग लिख लेते हैं, 5 से विभाज्य होने वाली संख्या है। 5 का पहाड़ा हमें बिल्कुल याद है, 5 का 5, 5 दूना 10, 5 3 15, 5 चौक 20, 5 छम 25, 5 छम 30, 5 7 35, 5 8 40, 5 9 45, 15 50। आप देख लीजिए 5 के पहाड़े में इकाई का अंक या तो 5 आ रहा है या शून्य, या 5 या शून्य, या 5 या शून्य, या 5 या शून्य, यही आ रहा है ना। तो हम कह देंगे कि इकाई का अगर शून्य हो या फिर 5 हो। ठीक, इकाई का अंक शून्य या 5 हो। ठीक, आसान है ना। हम उदाहरण लेकर देख लेते हैं। जैसे हमने लिख दिया कुछ सवाल, 136 लिख दिया। ठीक है, तो इकाई के अंक को देखेंगे हम लोग, क्या लिखेंगे, इकाई का अंक 6 है ना। तो 6 को हम 5 से भाग देंगे तो 5 एकम 5, यहाँ क्या बच जाएगा, शेषफल 1 बच जाएगा ना। ठीक, तो ये नहीं होगा, हम 130 ले लेते हैं। ठीक, इकाई का अंक शून्य है ना, तो ये हो जाएगा, करके देख लो। 0 भागे 5, 5 ग्राम में 0 कट जाएगा। ठीक है, यह 130 को ही करके देख लेंगे हम लोग। 5 दूना 10, ठीक, यहाँ 3 बचेगा, यहाँ 0, फिर 5 छंग 30 हो जाएगा। ठीक, कैंसिल हो जाएगा। क्लियर है। तो इकाई का अंक हम लोग देख लेंगे तो हमें पता चल जाएगा कि संख्या 5 से विभाजित है या नहीं विभाजित है। तो हमें ध्यान देना है, इकाई वाला कौन कौन सा देखा था हम लोग, 2 का देखा था और कौन सा देखा था, 5 का देखा है ना इकाई का। ठीक, आगे हम लोग इसी में बढ़ते हैं। अगर मान लीजिए हमने संख्या ले ली 37 ले ली, ठीक है। ठीक, तो इसका पता करना है, 7 है तो ये नहीं विभाज्य होगा 5 से पूर्णतः। ठीक है, क्लियर है ना। ठीक, और शेषफल क्या आएगा, हमने अभी देख ही लिया तो 5 से भाग देंगे, शेषफल क्या आएगा, 1 2 3 4, 5 नहीं आएगा। ठीक, और शून्य तो रहेगा ही रहेगा, क्योंकि पूर्णतः विभाज्य होने वाली संख्याओं के शेषफल क्या आते हैं, शून्य आते हैं। चलिए 5 के बाद आगे बढ़ते हैं 6 को। 6 का हम लोग देखते हैं। 6 का भी बहुत ही आसान है, क्योंकि 6 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 तिहाई 6। ठीक है ना। तो ऐसी संख्या जो 2 से भी विभाज्य हो और ऐसी संख्या जो 3 से भी विभाज्य हो, मतलब 2 से और 3 से दोनों से विभाज्य होने वाली संख्याओं को हम क्या बोल देंगे कि 6 से विभाज्य होगी। ठीक है, उदाहरण के लिए हम लोग ले लेते हैं 18, या ले लिए। ठीक है, छोटा उदाहरण है। अब 18 में हम देखेंगे 2 से विभाज्य होने के लिए क्या देखेंगे, इकाई का अंक क्या होना चाहिए, 0 2 4 6 8, तो 8 है ना, हो गया। और 3 से करने के लिए क्या करेंगे, हम अंकों का योग करेंगे, 8 1 9 हो जाए, और 9 3 के पहाड़े में आता है। तो 18 2 से भी कट रहा है, 3 से भी कट रहा है, इसलिए 6 से कट जाएगा। देख लीजिए ना, समझ में आ रहा है तो 6 से भाग देकर देख लीजिए, 6 3 18 है ना। क्लियर है ना। अच्छा, 6 से जब भाग देंगे और संख्या पूर्णतः विभाज्य नहीं होगी तो शेषफल क्या आएगा, 1 2 3 4 5 और 6 तो आएगा नहीं, शेषफल क्या हो जाएगा, शून्य। ठीक है ना, क्लियर है। ठीक है, आगे बढ़े हम लोग। 6 से विभाज्यता समझ में आ गया। अब 7 पे नहीं हम लोग चर्चा करेंगे। ठीक है,
7 के बाद हम लोग 8 पे करते हैं। 8 से देखते हैं क्या होता है। 8 से बहुत ही आसान है। जैसे 2 में हमने देखा था इकाई का अंक, ठीक है ना, इकाई का अंक। 4 में हमने देखा था अंतिम 2 अंक, अंतिम 2, ठीक ना। ऐसे 8 में हम क्या देखेंगे, अंतिम 3 अंक, अंतिम 3 अंक देखेंगे हम लोग, 3 अंक देखेंगे, एकदम आसान है। अंतिम 3 अंक, चलो हम लोग देख लेते हैं अंतिम 3 अंक। हम कोई उदाहरण ले लेते हैं, 5416 हमने ले लिया, ठीक है, ये हमने ले लिया। अंतिम 3 अंक इसके उठा लिए, 416 ले लिया। अब हम इसको 8 से भाग देते हैं, एकदम आसान है। अब भाग देने के लिए भी ये थोड़ा सा सीख लेते हैं कैसे भाग देना। हमें भाग देना बहुत ही आसान है। सबसे पहले हम देखते हैं कि जो हमारा भाजक है और जो हमारा भाज्य है, ठीक है, भाजक हमारा 1 अंक का है और भाज्य हमारा 3 अंकों का है, ठीक है। तो पहले हम इसका 1 अंक मिलाएंगे और इसका 1 अंक मिलाएंगे, दोनों को कंपेयर करते हैं। अब हम देखेंगे कि 8 बड़ा है या 4 बड़ा है। 8 बड़ा है, ठीक ना। तो 8 मतलब क्या हुआ, हमारा भाजक। भाजक बड़ा है किससे, 4 से ना। अतः हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग करेंगे क्या कि चूँकि छोटा है तो हम 1 अंक और मिलाएंगे इसमें, ठीक है, ठीक। ये हो गया 41, ठीक। तो अब हम लोग पहाड़ पढ़ेंगे 8 का। 8 पंचे 40 हो जाएगा। यहाँ हम लिख दिए 40, इसको घटा दिए, यहाँ बचा 1। अगली बार में अगली एक संख्या, ठीक ना। और फिर क्या करेंगे, 8 का पहाड़ पढ़ेंगे, 16 ना जाए तो 8 दूनी 16 हो गया, ठीक। शेषफल क्या गया, 0 आ गया, ठीक। तो इसका मतलब क्या हुआ कि अंतिम 3 अंकों को अगर हम देख लेते हैं भाग देकर, तो संख्या कितनी भी बड़ी हो तो हमें पता चल जाएगा कि वो 8 से विभाज्य है कि नहीं विभाज्य, ठीक है। और जो संख्या 8 से विभाज्य नहीं होगी उसमें शेषफल क्या आएगा बताइए, 1 2 3 4 5 6 7, ये तो आएंगे। 8 आने का कोई चांस नहीं, क्योंकि 8 आएगा तो फिर विभाज्य हो जाएगा, है ना, ठीक। चलिए 8 से विभाज्यता हो गया ख़त्म। हम आ जाते हैं अब 9 पर, ठीक। चलिए 9 पर आ जाते हैं। 9 से भी एकदम आसान ही है, ठीक है। चलिए हम लोग अब पढ़ते हैं 9 से विभाज्यता का नियम। ऐसे ही कौन सी संख्या है जो 9 से पूर्णतः विभाज्य होती है। तो 9 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 3 × 3 लिख सकते हैं, ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो विभाज्यता का नियम 3 का होता है वही 9 का भी होता है, ठीक है। 3 में हमने क्या किया था, अंकों का योग किया था और देखा था कि जो अंकों का योग आया वो 3 से विभाज्य है पूर्णतः, तो पूरी संख्या विभाज्य है, ठीक है। उदाहरण के लिए हम लोग कुछ उदाहरण स्वरूप ले लेते हैं, ठीक है, कोई संख्या। चलिए देखते हैं, हम ले लेते हैं 8 5 3 5 6, ये ले लेते हैं, एक संख्या है बड़ी सी। अब हम क्या करेंगे, इसके अंकों का योग करेंगे। 8 5 14, 14 3, ठीक है, 8 3 13, 13 3 16, 16 5 21, 21 6 27 आया। इनके अंकों का योग 27 है। इसको फिर से हम लोग जोड़ेंगे और तब तक जोड़ेंगे जब तक इकाई में ना आ जाए। 7 2 9, और 9 तो 9 से विभाज्य होता है ना, ठीक। क्लियर है ना, आप करके देख लीजिएगा कि 8 और ये पूरा हो जाएगा, ठीक है, क्लियर, आसान है ना। तो 9 से विभाज्यता का नियम ये हुआ कि अंकों का योग 9 से विभाज्य हो, ठीक, विभाज्य हो। क्लियर है, एकदम आसान है। 1 2 उदाहरण हम लोग और लेकर देख सकते हैं, ठीक है। चलिए इस बार हम लोग ले लेते हैं 333 ले लेते हैं। अंकों को जोड़ेंगे, 3 3 6 3 9 आ गया, तो ये भी विभाज्य होगा। हम ले ले रहे हैं 334, ठीक है, तो आएगा 3 3 6 10 आ जाएगा, तो फिर 10 1 आ जाएगा ना, ठीक है। तो ये होगा नहीं, ठीक, विभाज्य। यहाँ 10 पे ही करके हम देख लेते हैं, यहाँ नहीं जाते हैं, ठीक है। तो ये विभाज्य नहीं है, ठीक, आसान है ना। अब हम लोग ये भी देख लेते हैं कि जो संख्या 3 से विभाज्य नहीं है, 9 से विभाज्य नहीं है, जो संख्या 9 से विभाज्य नहीं है उसमें शेषफल क्या आएगा बताइए। 1 आएगा, 2 आएगा, 3 आएगा, 4 आएगा, 5 आएगा, 6 आएगा, 7 आएगा, 8 आएगा, और 0 तो आएगा ही नहीं, क्योंकि 0 अगर आता है तो वो 9 से पूर्णतः विभाज्य है। आसान है ना, ठीक। आगे बढ़ें, चलिए ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। इन सब पे विभाज्यता पे आधारित यूपी टेट में, सी टेट में और जितने भी प्रतियोगी परीक्षाएं होती हैं सब में कुछ न कुछ प्रश्न हमेशा ही आते रहते हैं। खासकर यूपी टेट में तो हमेशा ही, ठीक है, प्रतिवर्ष आता है। विभाज्यता से कम एक क्वेश्चन तो आता ही आता है। चलिए हम लोग अब देखते हैं 10 से विभाज्यता का नियम। 10 से बहुत ही आसान है। 10 का पहाड़ा देखिए क्या होता है, 10 का 10, 10 दूना 20, 10 3 30, 10 चौक 40। इसके आगे हमें जाने की जरूरत नहीं है। इसके इकाई का अंक हमेशा 0 होगा, ठीक ना।
तो वे संख्या जिनके इकाई का अंक क्या हो, शून्य हो, तो 10 से पूर्णतः विभाज्य होंगे। ठीक, तो इकाई का अंक क्या होना चाहिए, इकाई का अंक शून्य हो। ठीक है, अब कुछ लोग इसको बोल सकते हैं कि 2 गुणे 5 भी लिखा जा सकता है। हाँ बिल्कुल लिखा जा सकता है, जो संख्या 2 से भी विभाज्य हो, 5 से भी विभाज्य हो, ऐसे भी बोल सकते हैं। भाई 2 से विभाज्य तक नियम क्या है कि इकाई का अंक 0, 2, 4, 6, 8 इनमें से कोई भी हो, और 5 से ये है कि इकाई का अंक 0 हो या 5 हो। ठीक, चलिए एक उदाहरण हम लोग देख लेते हैं, जैसे 15 ले लिया। ठीक है, तो 15 हमारा क्या होगा, 2 से विभाज्य होगा कि नहीं विभाज्य, हम लोग देख सकते हैं। तो अगर हम केवल ये वाला रूल याद रखेंगे 10 वाला, तो यहाँ देख लेंगे कि इकाई का अंक 0 नहीं है, इसलिए 15 हमारा विभाज्य नहीं होगा 10 से। या फिर अगर हमने ये वाला रूल याद करके रखा कि जो संख्या 2 से भी विभाज्य हो और 5 से भी विभाज्य हो, तो 2 से विभाज्यता का नियम देखेंगे तो इकाई का अंक 0, 2, 4, 6, 8 होना चाहिए, उनमें से कोई नहीं है क्या, ये 5 है ना, अतः ये विभाज्य नहीं है। इन दोनों में से किसी एक से नहीं है तो नहीं है। ठीक, क्लियर है। चलिए ये तो आसान है ना। ठीक, अब इसमें हम 1-2 और चीज़ें देख लेते हैं, क्या कि वे संख्याएँ जो 10 से पूर्णतः विभाज्य नहीं, उनमें शेषफल क्या आना चाहिए, वो 1 से लेकर 9 तक आएगा। ठीक ना, 10 से जो पूर्णतः विभाज्य नहीं है, ठीक है, उनमें शेष क्या आएगा बताइए, शेष यही आएगा 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, शून्य आएगा नहीं। ठीक ना, शून्य। क्लियर है। ठीक, अब एक हम और देख लेते हैं इसमें 11 का। ठीक है, 11 का देख लेते हैं। 11 का भी बहुत ही आसान है। ठीक, बहुत ज़्यादा हमें विभाज्यता में नहीं जाना है, हमें केवल जितना बता रहे हैं उतना ही ध्यान रखना है। अभी के लिए 11 से हम देख लेते हैं कौन सा विभाज्य है। हम कोई एक संख्या ले लेते हैं, चलिए हम लिखे 5, 8, 7, 6, 4, 2, हमने ले लिया, कोई एक नंबर ले लिया। अब करेंगे क्या हम लोग, इसमें पहले के बाद तीसरा, तीसरे के बाद पाँचवा, और इसके बाद अगर पाँचवें के बाद सातवां, मतलब कि पहला नंबर ये हो गया दूसरा। ठीक है, इस संख्या में हम इसको अगर नंबरिंग कर दें तो पहला अंक, दूसरा अंक, तीसरा अंक, चौथा अंक, पाँचवा अंक और छठा अंक। ठीक है, तो हम पहला, तीसरा, पाँचवा, मतलब कि पहला, तीसरा, पाँचवा, सातवां, इस तरीके से अगर संख्या 20 अंकों तक की है तो ऐसे ही करेंगे, इनको जोड़ लेंगे और दूसरे, चौथे और छठे को, किसको, दूसरे, चौथे, छठे, आठवें, इस तरीके से जोड़ते चले जाएंगे। ठीक है, और दोनों का अंतर ले लेंगे, दोनों का। ठीक है, अगर ये अंतर इन अंकों का, ठीक ना, अंक पहले, तीसरे, पाँचवें, सातवें का योग और अंक दूसरे, चौथे, छठे और आठवें इनका योग, और इन दोनों का अंतर ले लेंगे। अगर ये अंतर शून्य आ जाए या 11 या 22 इस तरीके से आ जाए, 11 के पहाड़े, तो हमने देखा कि 11 से अगर कोई संख्या को विभाज्य करना है तो उसका नियम ये होता है कि जो भी संख्या है, संख्या हमारी थी 5, 8, 7, 6, 4, 2, तो इसमें पहले अंक को, तीसरे अंक को, पाँचवें अंक को एक साथ जोड़ लेंगे। अगर और भी है, सातवां है, ठीक है, यहाँ पे कुछ और होता, ठीक, मान लेते हैं हम यहाँ पर है 9 है, ऐसा मान लेते हैं। ठीक, और या फिर उसके बाद एक अंक और मान लेते हैं हम लोग। ठीक है, यहाँ पे भी क्या है, 9 है। ठीक, तो हम क्या करेंगे, पहले, तीसरे, पाँचवें, सातवें, ठीक है, यहाँ पे 9 अंक जो भी होगा 9वें स्थान पे, उनको एक साथ इकट्ठा कर लेंगे। चलिए कर लेते हैं, पहला, तीसरा, पहला अंक क्या है, 5 है। ठीक है, तीसरा क्या है, 7, पाँचवा क्या है, 4 है, सातवां क्या है, 9 है, इनको जोड़ लेते हैं। ठीक, और फिर जोड़ेंगे कौन सा, दूसरा, चौथा, छठवां, आठवां अंक, तो दूसरा अंक क्या है, 8 है, चौथा क्या है, 6 है, छठा क्या है, 2 है, आठवां क्या है, 9 है ना। इनको दोनों को अब घटा लेंगे। ठीक है, चलिए घटा लेते हैं, हम ऐसे घटा लेते हैं इसको इरेज करके। चलिए देखते हैं क्या आता है, 7, 5, 12, 12, 4, 16, 16, 9, 25। ठीक है, 14, 2, 16, 16, 9, 25 हुआ ना, तो 25 में से 25 से कितना आया, शून्य आ गया ना। ठीक, तो इसका मतलब क्या हुआ कि अब ये जो संख्या है हमारा 11 से पूर्णतः विभाज्य है। अगर ये शून्य की जगह अगर मान लीजिए क्या आ जाता है, 11 आ जाता, या फिर 22 आ जाता, या फिर 33 आ जाता, मतलब 11 के पहाड़ में 11 के गुणज के रूप में आता, तब भी ये पूर्णतः विभाज्य होता है 11 से। ठीक है, चलिए हम इसको और करके देख लेते हैं। ठीक है, चलिए हम मान लेते हैं ये संख्या हमारी इतनी ही है। ठीक है, इसको करके देखते हैं। चलिए हमने लिख लिया है संख्या को, क्या कि 5, 8, 7, 6, 4, 2, भाग दीजिए इसको 11 से, 11 × 5 = 55 हुआ,
यहाँ शेषफल 3 आया, यहाँ कुछ नहीं बचा, अगली संख्या हम 7 उतारे, 11 3 33, फिर घटा यहाँ पर 4 आया, यहाँ कुछ नहीं, अगली बार अगली संख्या को लिखे ऊपर से 6, एक बार में एक ही संख्या उतारते हैं, 11 चौक 44, यहाँ कितना बचा 2 शेष, ठीक ना। फिर यहाँ पर हमने क्या उतारा 4 को, ठीक, तो 11 दूना आ जाएगा कितना 22 आ जाएगा, ठीक है। यहाँ से शेष कितना बचेगा 2, हम इसको यहाँ पे लिख लेते हैं, फिर अगली बार में अगली संख्या, तो 11 दूना 22 और ये शेषफल खत्म हो गया, ठीक ना। तो यहाँ से भी हमने देख लिया, क्लियर है। एक दो उदाहरण हम लोग और कर लेते हैं यहाँ पर, चलिए हम ले लेते हैं एक संख्या, एक संख्या ये ले लिए, ठीक है। अब हम लोग करेंगे क्या, इसमें देख लेते हैं, पहला तीसरा पांचवा इसको जोड़ेंगे 9 2 0 अलग जोड़ेंगे, और उसके बाद दूसरा चौथा छठवां इसको अलग जोड़ेंगे और दोनों का अंतर लेंगे, 9 2 11, 11 माइनस 0 कितना है 11 ना। अब ये संख्या भी हमारी क्या होगी 11 से विभाज्य होगी, ठीक ना। करके देख लीजिए, नहीं समझ में आ रहा तो आपको 11 से भाग दीजिए, 11 × 88, ठीक ना। हमने अच्छा भाग देने के लिए जो रूल हमने बताया एक बार उसको ध्यान दे दीजिए। यहाँ हमने बताया है कि हम यहाँ पर देखेंगे कि हमारा भाज्य कितने अंकों का है 2 अंकों का, ठीक ना। तो यहाँ पे भी 2 अंक हम ले लेंगे, ठीक, और देखेंगे कि वो छोटा है या बड़ा है, ठीक ठीक। जैसे अभी अगर हम मान लीजिए कोई संख्या होती 101 होती है और इसको 11 से भाग देना होता, तो यहाँ पर 2 अंक है, यहाँ पर 2 अंक है ना, तो 10 तो छोटा हो जाता है 11 से ना, तब हम 1 अंक और मिला लेते, ठीक है, तब 3 अंकों, तब 11 का पहाड़ा पढ़ते कि 101 से ज़्यादा ना जाए, ठीक ना, तब 11 9 99 पढ़ते, ठीक है। ऐसे यहाँ पर पढ़ेंगे कि 11 का पहाड़ा पढ़ें कि 90 से ज़्यादा ना जाए, 11 × यहाँ घटाएंगे तो यहाँ 10 में से यहाँ से कैरी होगा, यहाँ से हासिल आएगा, ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारा 2, यहाँ कुछ नहीं बचेगा, फिर यहाँ से 2 हम उतार लेंगे, 11 दूना 22 हुआ, घटा दिया, अगली बार में 1 अंक उतारेंगे 0, 11 का पहाड़ा पढ़ेंगे 0 से ज़्यादा, 11 जीरा में 0, फिर अगली बार में एक संख्या 11 जीरा में 0, ठीक है, तो ये हमारा आंसर आ जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ कि ये भी 11 से विभाज्य है, क्लियर है। तो विभाज्यता के रूल में हम लोग इतना सीख चुके हैं कि कौन कौन सी संख्या जो है 2 से 4 से 6 से, ठीक ना, 2 से 4 से 5 से 6 से 8 से 9 से 10 से और 11 से, इतना ही हमें देखना है, इसके आगे नहीं देखना है, ठीक है। जो संख्याएं इन संख्याओं से पूर्णतः विभाज्य होंगी उनका शेषफल सदैव 0 आएगा, क्या आएगा 0 आएगा। लेकिन अगर इनसे पूर्णतः विभाज्य नहीं है तो यहाँ पर 1, यहाँ पर हमने 3 को नहीं लिखा है, 3 को भी हम लोग लिख देते हैं, 3 के लिए थोड़ी सी जगह दे देते हैं, यहाँ पर 3 इसको जगह बना लेते हैं, यहाँ 0, 3 के लिए 1 और 2 शेषफल आएगा, 4 में 1 2 और 3 आएगा, 5 के लिए 1 2 3 4 आएगा, 6 में 1 2 3 4 5, 8 में 1 2 3 4 5 6 7 आएगा, और यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7 8 आएगा, यहाँ पर भी 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9 आएगा, और यहाँ पर भी उसी के आगे बढ़ा लीजिए 1 अंक और 6 7 8 9 10 आएगा, ठीक है। तो ये वे संख्याएं जो 2 से पूर्णतः विभाज्य होते हैं उनका शेषफल क्या आएगा, ठीक, इन अंकों से जब भाग देंगे तो शेषफल 0 आएगा, तो समझ लेंगे पूर्णतः विभाज्य। जो पूर्णतः विभाज्य नहीं है उनमें इस तरीके से शेषफल बच जाएगा, ठीक है, ठीक। तो विभाज्यता हमारा यहाँ से काफ़ी काम हो जाएगा, ठीक है। इसके आगे हम लोग